हेलो बच्चों, आज हम क्लास 11th की इंग्लिश की बुक हॉर्नबिल का लेसन 2 करेंगे, जिसका टाइटल है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। हम मरने से नहीं डरते अगर हम सभी साथ हैं, एक साथ हैं। ठीक है। इसके राइटर हैं गॉर्डन कुक और एलन ईस्ट, और ये एक्सप्रेशंस हैं, इनके मीनिंग मैं बताता जाऊंगा जैसे जैसे लेसन कंप्लीट करता जाऊंगा। तो शुरू करते हैं। इन जुलाई 1976 माई वाइफ मैरी, सन जोनाथन, डॉटर सुजैन एंड आई सेट सेल फ्रॉम प्लाईमाउथ इंग्लैंड टू डुप्लीकेट द राउंड द वर्ल्ड वोएज मेड 200 ईयर्स अर्लियर बाय कैप्टन जेम्स कुक। तो कैप्टन जेम्स कुक की बात करते हैं। इन्होंने लगभग 1776 के आसपास पूरी अर्थ का जो है पानी के जहाज़ से चक्कर लगाया था। सेम वैसा ही कारनामा, सेम वैसे ही चक्कर लगाना ऑथर और उसकी फैमिली चाहते हैं। और ये शुरू करते हैं कब? 1976 में। कहाँ से शुरू करते हैं चक्कर लगाना? प्लाईमाउथ इंग्लैंड से। ठीक है। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मैरी एंड आई इज 37-year-old बिजनेसमैन had dreamt of sailing in the wake of famous explorer, and for the past 16 years we had spent all our leisure time honing our seafaring skills in British waters। ठीक है। तो जो ऑथर होते हैं वो 37 साल के एक व्यवसायी होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, और उनकी वाइफ मैरी। और ये लगभग इनका शुरू से ही सपना होता है पूरी अर्थ का जो है वो चक्कर लगाना। ठीक है, कैप्टन कुक के जैसे। ठीक है। तो पिछले 16 सालों से ये अपने खाली समय में लगातार जो है तैयारी कर रहे थे इस वोएज की। ठीक है। और इन्होंने जितने भी स्किल्स चाहिए थे, ठीक है, इस वोएज के लिए जो भी तैयारियां चाहिए थी, जो भी प्रैक्टिस चाहिए थी, वो ज़बरदस्त की। यानी कि होनिंग आवर सी फारिंग स्किल्स, मतलब जो भी तैयारियां चाहिए होती थी इस वोएज के लिए वो इन्होंने की। कहाँ पे? ब्रिटिश वाटर्स में। यानी कि जो, क्योंकि ब्रिटेन के थे ये लोग, तो वहाँ पे जो लगता है अटलांटिक ओशियन लगता है, उसमें इन्होंने पूरी की पूरी प्रैक्टिस की थी। ठीक है, कि हाँ भाई हमें, ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। तो इन्होंने अपने स्किल्स बहुत इंप्रूव कर लिए थे। ठीक है। सी फायरिंग मतलब सी जर्नी के लिए जो स्किल्स चाहिए होते हैं। होनिंग मतलब इंप्रूव करना। आवर बोट वेव वॉकर ए 23 मीटर 30 टन वुडन हल्ड ब्यूटी हैड बीन प्रोफेशनली बिल्ट एंड वी हैड स्पेंट मंथ्स फिटिंग इट आउट एंड टेस्टिंग इट इन द टफेस्ट वेदर वी कुड फाइंड। तो इन्होंने अपनी एक बोट बनवाई, वेव वॉकर उसका नाम रखा। और ये जो बोट थी लगभग 23 मीटर लंबी थी, इसका वजन 30 टन था, और ये लकड़ी की बनी हुई थी, वुड की बनी हुई थी। ठीक है। और ब्यूटी मतलब बहुत सुंदर बोट थी। और हैड बिन प्रोफेशनली बिल्ड, यानी कि जो एक्सपर्ट होते हैं ना शिप बनाने के, जहाज़ बनाने के, पानी के जहाज़, उनसे इन्होंने बनवाई थी। ठीक है। और इन्होंने कई महीने तक अपना जो है स्पेंड किए, बिताए, किसमें? जहाज़ को पूरी तरीके से इस वॉयज के लिए रेडी करने के लिए, फिट करने के लिए। और उसके बाद जब फिट हो गई पानी का जहाज़, उसके बाद इन्होंने जितना भी रफेस्ट वेदर, मतलब जितना ख़राब वेदर हो सकता है, क्योंकि वहीं तो टेस्टिंग होगी ना, कितना ख़राब से ख़राब वेदर जहाज़ झेल सकता है, तो जितना ख़राब वेदर इनको मिल सकता था उसमें उन्होंने इस जहाज़ की, पानी के जहाज़ की टेस्टिंग भी की। ठीक है, ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। The first leg of our planned 3-year 1,05,000 kilometer journey passed pleasantly as we sailed down the west coast of Africa to Cape Town। तो जो पहली जो लैग था जर्नी का, ठीक है, जो पहला पड़ाव था जर्नी का, वो बहुत ही आसानी से पूरा हो गया था। पूरे 3 साल की जर्नी थी ये, 3 साल की। और टोटल डिस्टेंस कितना था? 1,05,000 किलोमीटर कवर करना था इनको। ठीक है। तो पहला पड़ाव इनका आसानी से बीत गया। ठीक है। और ये केप टाउन पहुंच गए। ठीक है। अफ्रीका में है, साउथ अफ्रीका में केप टाउन, वहाँ पे पहुंच गए। देयर बिफोर हेडिंग ईस्ट वी टुक ऑन 2 क्रू मैन, अमेरिकन लैरी विगिल एंड स्विस हर्प सिगलर। अब वहाँ केप टाउन से इन्होंने 2 जो क्रू मैन, ठीक है, यानी कि जो इस जर्नी में जो उनका मदद करते, उनको गाइड करते, वो हायर किए। ठीक है। जिनका एक अमेरिकन था लैरी विजिल और एक स्विस था हर्प सिगलर। ठीक है। टू हेल्प अस टैकल वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सीज, द सदर्न इंडियन ओशन। और ये किस में हेल्प करते हैं इनकी? कि जो दुनिया का सबसे खतरनाक जो समुंदर है, दक्षिणी हिंद महासागर, इसमें ये इनकी मदद करते। ठीक है। ऑन आवर सेकेंड डे आउट ऑफ केप टाउन वी बिगेन टू एनकाउंटर स्ट्रॉन्ग गेल्स। अब जैसे ही इन्होंने केप टाउन से चलना शुरू किया, उसके दूसरे दिन ही
इनका सामना हुआ बहुत ही भयानक हवाओं से। गेल्स का मतलब होता है विंड, ठीक है, हवाओं से। फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स दे ब्लीव कॉन्टिन्यूसली, और अगले कुछ सप्ताह तक ये लगातार चलती ही रही। गेल्स डिड नॉट वरी मी, अब हवाओं से ज़्यादा प्रभावित मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं हुई ओथर को, बट द मतलब उनकी जर्नी में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई हवाओं से। बट द साइज ऑफ द वेव्स वाज अलार्मिंग, पर उन हवाओं की वजह से जो बड़ी बड़ी लहरें उठ रही थी ना, वेव्स उठ रही थी सी में, वो ज़्यादा खतरनाक थी। अप टू 15 मीटर्स, और उन वेव्स की जो ऊंचाई थी लगभग 15 मीटर ऊंची थी। अब एज हाई एज आवर मेन मस्ट, और जो इतनी ऊंची थी कि जो जहाज़ का जो मेन खंभा होता है ना, पोल होता है, पिलर होता है, बिल्कुल उसके जितनी ऊंची उठ रही थी। अब ये तो ऑब्वियस सी बात है कि खतरा तो महसूस होगा ही, इतनी ऊंची ऊंची लहरें उठेंगी तो। दिसंबर 25 फाउंड अस 3500 किलोमीटर्स ईस्ट ऑफ केप टाउन, तो 25 दिसंबर को ये लोग केप टाउन से 3500 किलोमीटर पूर्व में, ईस्ट में पहुंच गए थे, ठीक है। यानी कि 3500 किलोमीटर की जर्नी इन्होंने कवर कर ली थी 25 दिसंबर तक केप टाउन से। डिस्पाइट एट्रोसियस वेदर वी हैड ए वंडरफुल हॉलीडे कंप्लीट विद ए क्रिसमस ट्री। अब वैसे वेदर तो खतरनाक था, एट्रोसियस मतलब डेंजरस, ठीक है, मौसम तो खतरनाक था, पर इन्होंने एक अच्छी छुट्टी मनाई और अपना क्रिसमस मनाया, ठीक है। न्यू ईयर्स डे कहीं ना कहीं सेलिब्रेट करते हैं फेस्टिवल, तो पॉजिटिविटी आती है, ठीक है। न्यू ईयर्स डे सो नो इम्प्रूवमेंट इन द वेदर, अब नया साल शुरू हो गया, ठीक है। तो नया साल जो न्यू ईयर्स डे था उसमें भी वेदर में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आया, ठीक है। बट वी रीजन्ड डैट इट हैड टू चेंज सून, और हमने सोचा कि भाई अगर ये जल्दी ही नहीं बदला तो प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है, तो इसे बदलना चाहिए वेदर को, ताकि हमारी जर्नी आसान हो सके। एंड इट डिड चेंज फॉर द वर्स, पर वेदर तो चेंज हुआ, पर और भी ज़्यादा वर्स हो गया, और भी ज़्यादा वेदर ख़राब हो गया। एट डॉन ऑन जनवरी 2 द वेव्स वर गाइगेंटिक, 2 जनवरी की सुबह जो वेव्स थी ओशियन में वो गाइगेंटिक हो गई, बहुत ही विशाल हो गई, ठीक है, बहुत ही भयानक हो गई, ठीक। डॉन होता है सुबह, मॉर्निंग। वी वर सेलिंग विथ ओनली ए स्मॉल स्टॉर्म जिप एंड वर स्टिल मेकिंग 8 नोट्स, और हम जो मतलब ऑथर कह रहा है कि हम जो सेल कर रहे थे, मतलब जहाज चल रहा था जो पानी में, ठीक है, वो एक बहुत ही छोटे पर्दा, स्टॉर्म जिप होता है, एक छोटा सा पर्दा जो होता है, जो कंट्रोल करता है, बैलेंसिंग करता है जहाज की तैरते हुए, मतलब चलते हुए, उसके साथ तैर रहे थे, ठीक है। और जो स्पीड थी जहाज की, पानी के जहाज की, वो 8 नोट्स थी। तो नोट्स क्या होता है, नोट्स जो समुद्र में जो जहाज की स्पीड होती है उसको नोट्स में मेज़र करते हैं, ठीक है, स्पीड को नोट्स में मेज़र करते हैं। एज द शिप रोज टू द टॉप ऑफ ईच वेव वी कुड सी एंडलेस इनॉर्मस सीज रोलिंग टूवर्ड्स अस, अब जैसे जैसे लहरें जो उठती थी तो जहाज भी टॉप पे चढ़ जाता था लहर के, और जैसे ही टॉप पे जाता था जहाज लहर के, तो ऐसे लगता था उनको जैसे दुनिया भर के समुंदर हमारी तरफ ही रोलिंग कर रहे हों, लुढ़कते लुढ़कते आ रहे हों, ठीक है। इतना सब कुछ सामने, सब कुछ दिखता था साफ, ठीक है। इनॉर्मस मतलब ख़त्म ही नहीं हो रहा समुंदर, एंडलेस, विशाल, ठीक है, ख़त्म ना होने वाला विशाल समुंदर हमारी तरफ आ रहा है। एंड द स्क्रीमिंग ऑफ द विंड एंड स्प्रे वाज पेनफुल टू द ईयर्स, और जो हवा की जो आवाज़ थी उसकी वजह से हमारे कानों में दर्द होना शुरू हो गया था, यानी कि कितनी सारी प्रॉब्लम आ रही थी इनको नहीं सेलिंग में। टू स्लो द बोट डाउन वी ड्रॉप द स्टॉर्म जिप एंड लेस्ट हे हैवी मूरिंग रोप इन ए लूप अक्रॉस द स्टर्न, अब स्पीड थोड़ी ज़्यादा थी जहाज की, तो स्पीड को थोड़ा धीरे करने के लिए इन्होंने क्या किया, एक पर्दा जो होता है जो और अच्छे से बैलेंस कर सके जहाज की स्पीड को, वो और डाल दिया। इसके साथ जो स्टर्न होता है जहाज का पीछे का हिस्सा, उस पर कुछ रोप, बहुत मोटी सी रस्सी बांध दी, ताकि थोड़ी सी स्पीड और थोड़ा फ्रिक्शन हो जाए, थोड़ा सा घर्षण हो, और थोड़ी सी जहाज की स्पीड थोड़ी और कम हो। तो ये दोनों के दोनों चीज़ें जहाज की स्पीड कम करने के लिए की गई थी, ठीक है, ताकि जहाज को अच्छे से कंट्रोल किया जा सके। क्योंकि जहाज की स्पीड काफ़ी थी, 8 नोट्स काफ़ी ज़्यादा थी। देन वी डबल लैस्ड एवरीथिंग, वेंट थ्रू अवर लाइफ राफ्ट ट्रिल, अटैच्ड लाइफ लाइन्स, डोंट ऑयल स्किन्स एंड लाइफ जैकेट्स एंड वेटेड। उसके बाद कुछ प्रिकॉशंस लिए, ठीक है, प्रिकॉशंस मतलब कि कुछ भी दुर्घटना हो तो हम बचे रहें। उन्होंने अपनी लाइफ राफ्ट ट्रेल, यानी कि जो जहाज के अंदर एक छोटी सी नाव और होती है, अगर जहाज में कोई प्रॉब्लम हो तो उस नाव में बैठ करके बचा जा सकता है, उसको अच्छे से चेक किया। अपनी लाइफ लाइन्स मतलब सारी की सारी जो सेफ्टी जैकेट वगैरह थी वो अच्छे से पहन ली,
ऑयल स्किन्स यानी कि जो एक जैकेट होती है जो वाटर प्रूफ होती है, उस पर ऑयल वगैरह लगा होता है, वो पहन ली। लाइफ जैकेट्स होती हैं जो पहनने के बाद आदमी डूबता नहीं है, अगर ठीक है पानी में भी गिर जाए तो डूबता नहीं हो, तैरता रहता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें उन्होंने तैयारी कर ली, जहाज़ की स्पीड भी कम कर ली और अपने आप को भी सेव कर लिया और फिर इंतज़ार करने लगे। ठीक है, किसका? तबाही का। द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग डिजास्टर केम एट अबाउट 6 PM विद एन ओमिनियस साइलेंस। तो पहला जो इंडिकेशन था, पहला इशारा, ठीक है, इम्पेंडिंग डिजास्टर, इम्पेंडिंग मतलब अबाउट टू कम, जो आने वाला जो तबाही थी उसकी शुरुआत कब हुई? 6 बजे, शाम को 6 बजे। विद एन ओमिनियस साइलेंस, ओमिनियस मतलब डेंजरस, ठीक है, खतरनाक, साइलेंस मतलब कि शांति। ठीक है, इससे शुरुआत हुई उसकी, यानी कि तूफान आने से पहले जो शांति आती है ना, खतरनाक शांति जब भी आती है तो उसका मतलब कि कोई डिजास्टर आने वाला है। तो ओमिनियस साइलेंस मतलब खतरनाक शांति, और उसके बाद आता है डिजास्टर। द विंड ड्रॉप्ड एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रीव डार्क। विंड चलनी बंद हो गई, हवा चलनी बंद हो गई, और जो स्काई था वो अंधेरा, यानी कि ऊपर अंधेरा छा गया था बिल्कुल, ठीक है, स्काई में। Then came a growing roar and an enormous cloud towered aft of the ship. फिर एक बहुत तेज जो है दहाड़ सी आई, ठीक है, दहाड़ की आवाज़ आई, और एक बहुत बड़ा इनॉर्मस, बहुत बड़ा जो विशाल जो बादल जो है वो शिप के ऊपर आकर ठहर गया। ठीक है, अंधेरा ही अंधेरा हो गया। विद हॉरर आई रियलाइज्ड दैट इट वॉज नॉट ए क्लाउड। और फिर जो सबके सब डर गए थे, और फिर ऑथर ने ये रियलाइज़ किया, महसूस किया कि ये क्लाउड यानी कि बादल नहीं है, बट ए वेव लाइक नो अदर आई हैड एवर सीन। पर ये कि बहुत विशाल लहर थी जो ऑथर ने कभी भी नहीं देखी थी। ठीक है, इट अपीयर्ड परफेक्टली वर्टिकल एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ द अदर वेव्स विद ए फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रेस्ट। और इस वेव की हाइट जो थी, दूसरी जो जितनी भी वेव्स आई थी उनसे डबल थी, और ये बिल्कुल वर्टिकल सीधी खड़ी हुई थी। ठीक है, बिल्कुल वर्टिकल। द रोर इंक्रीज्ड टू ए थंडर एज द स्टर्न मूव्ड अप द फेस ऑफ द वेव एंड फॉर ए मोमेंट आई थॉट वी माइट राइड ओवर इट। तो रोर जो है यानी कि जो दहाड़ थी वो अब तूफान में बदल गया था, थंडर में बदल गई थी। ठीक है, यानी कि जो रोर थी दहाड़ और ज़्यादा खतरनाक हो गई और तूफान में तब्दील हो गई वो आवाज़। ठीक है, और उन्होंने सोचा सभी ने कि हम इस जो वेव है इसको ओवरकम कर लेंगे, इसको भी टैकल कर लेंगे। ठीक है, इसके ऊपर से भी चल पड़ेंगे। बट दैन ए ट्रेमेंडस एक्सप्लोजन शूक द डेक। पर जब ही एक भयानक विस्फोट हुआ, ठीक है, डेक पे, ए टोरेंट ऑफ ग्रीन एंड वाइट वाटर ब्रोक ओवर द शिप। एक बहुत बड़ा झरना सा, ठीक है, टोरेंट होता है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में जब पानी आ जाए। ठीक है, तो एक बहुत बड़ा झरना सा जिसका रंग, जिसमें पानी का रंग जो है वो ग्रीन था, हरा था और सफ़ेद था, वो सीधा का सीधा टकराता है किससे? जहाज़ से। यानी कि ये कहो वेव जो है वो जहाज़ से टकरा जाती है। माई हैड स्मैश्ड इन टू द व्हील एंड आई वॉज अवेयर ऑफ फ्लाइंग ओवरबोर्ड एंड सिंकिंग बिलो द वेव्स। मेरे से भी लहर टकराती है, और मेरा सर जो है सीधा का सीधा जो व्हील होता है ना, पहिया जिससे हम जहाज़ को कंट्रोल करते हैं, मोड़ते हैं इधर उधर, उससे टकराता है और मैं उछल करके बाहर गिर जाता हूँ। ठीक है, ओवरबोर्ड मतलब बाहर गिर जाता हूँ और समुद्र की लहरों में जो है डूबने लगता हूँ। आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डेथ एंड एज आई वॉज लूजिंग कॉन्शियसनेस आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल। और जैसे जैसे मैं डूबने लगा, ठीक है, वैसे मेरे हाथ पैर चलने बंद हो गए और मैं अब बेहोश होने लगा, और जैसे जैसे मैं बेहोश होने लगा वैसे वैसे मुझे शांति मिलने लगी। ठीक है, पीसफुल फील करने लगा वो। अनएक्सपेक्टेडली माई हैड पॉप्ड आउट ऑफ द वाटर। पर मुझे उम्मीद नहीं थी और मेरा जो सर है वो पानी के बाहर निकला, क्योंकि उन्होंने लाइफ जैकेट वगैरह पहनी हुई थी। ए फ्यू मीटर्स अवे वे वॉकर वाज नियर कैप्साइजिंग। और थोड़े से दूर ही, कुछ मीटर दूर ही वे वॉकर जो है वो डूबने लग रहा था। हर मास्ट अलोंग हॉरिजेंटल। और जो उसके मास्ट थे यानी कि जो खंबे से होते हैं जहाज़ पे, वो हॉरिजेंटल पोजीशन में आ गए थे, यानी कि जहाज़ डूबने वाला था। देन ए वेव हर्ल्ड हर अपराइट। और उसके बाद तुरंत एक जो है बहुत बड़ी लहर आई, और उस लहर की मदद से जहाज़ फिर से सीधा हो गया, वर्टिकल हो गया। ठीक है, सीधा हो गया। माई लाइफ लाइन जर्क टोट आई ग्रैब द गार्ड ट्रेल्स एंड सेल्ड थ्रू द एयर इन टू
द डेक लाइक ए रैगडोल। और मेरे हाथों किसी तरीके से मैंने पकड़े, ग्रैब मतलब पकड़ा, गार्ड रेल्स जो लगे हुए होते हैं ना, जैसे रेलिंग टाइप होता है वो लगे हुए थे, उनको पकड़ करके सीधा जो है उधर वेव वॉक करके मेन बूम पे मतलब जहाज में पहुंच जाता है। ठीक है। सब्सिक्वेंटली वेव्स टोस्ट मी अराउंड द डेक लाइक ए रैगडोल। उसके बाद भी जो है लहरें उसको ऐसे मतलब टकरा रही थी उससे, और वो ऐसे मतलब गिर रहा था, उठ रहा था जैसे एक डोल गिरती है। ठीक है, जैसे कोई खिलौना सा हो, क्योंकि वेव्स इतनी पावरफुल थी ना कि आदमी कुछ भी नहीं उसके सामने। माई लेफ्ट रिब्स क्रैक्ड, माई माउथ फिल्ड विद ब्लड एंड ब्रोकन टीथ। मेरी जो पसली थी लेफ्ट रिब्स, ये जो अपनी लेफ्ट रिब्स होती है ना छाती में, ये क्रैक हो गई थी, यानी कि उसको फ्रैक्चर हो गया था। ठीक है, क्योंकि वेव्स इतनी ज़ोर से टकराई। माई माउथ फिल्ड विद ब्लड, मेरा मुंह जो है वो खून से भर गया था। ठीक है, और मेरे दांत टूट गए थे। सम हाउ आई फाउंड द व्हील लाइंड अप द स्टर्न फॉर द नेक्स्ट वेव एंड हंग ऑन। और किसी तरीके से मैंने जो है पहिए को पकड़ा, ठीक है, उसको कंट्रोल किया और स्टर्न को यानी कि पिछले भाग को जो है थोड़ा सा पहिए की मदद से सही किया, ताकि अगली जो लहर आए उसका सामना किया जा सके। ठीक है। वाटर वाटर एवरीवेयर, सब कहीं पानी पानी था, जहाज पूरा पानी का भर गया था। आई कुड फील डैट द शिप हैड वाटर बिलो, मुझे ये भी महसूस हो रहा था कि जो शिप है पानी भर गया है जहाज में भी। बट आई डेयर नॉट अबैंडन टू व्हील टू इन्वेस्टिगेट, पर मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उस पहिए को जिससे जहाज कंट्रोल होता है उसको छोड़ दूं और देखूं कि कहाँ कहाँ पानी भरा है। ठीक है, तो हमने देखा कि कैसे वॉयेज शुरू होती है, सभी ठीक चल रहा होता है, मौसम बिगड़ जाता है, फिर कैसे लहरें आती हैं और लहरें आने के बाद जहाज से टकराती हैं, ओथर के काफ़ी चोट आती है, फिर भी वो कंट्रोल करने में कामयाब होता है जहाज को। ठीक है, बाकी अगली वीडियो में।